हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपने एग्जाम सेंटर पर आप सभी लोग गए और आपको 5-5 घंटे बैठाया गया और फिर आपको जो है पेपर नहीं हो पाया। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो ये देखकर दुख भी लगता है कि मतलब इतना बच्चों ने मेहनत किया, बहुत दूर दूर तक गए बच्चे, सभी लोग अपना एग्जाम सेंटर पर पहुंचे किसी भी तरीके से। उसमें कई सारी लड़कियां भी थी, लड़कियों को बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत वो घर पर कई बार ना लड़ाई करके बाहर जाता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, कि मुझे एग्जाम देना है। और जब ऐसी चीजें, ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं तो बहुत मतलब दिल से मतलब दुख लगता है। ठीक है, बच्चों के लिए। बट अब देखो, अब क्या किया जा सकता है, जो हो चुका तो हो चुका, अब वो चीज़ तो हमको अपनाना ही पड़ेगा कि चलो हो गया। ठीक है, तो अब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है पोस्टपोन हो गया, जो भी होना था हो गया है। तो अब क्या कर सकते हैं आगे, इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो कई सारे बच्चों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल मोरलेस जैसा हमने पढ़ाया था लगभग उसी प्रकार के थे। कुछ कुछ चीज़ें और भी जानने को मिली हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। देन हम यहाँ पर कल से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल 8 बजे आपको जुड़ना है, 8 PM पर, 8 शाम से चलेगा आपका क्लास जनरल टेस्ट की। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर आपकी क्लासेस के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो अब ये पोस्टपोन हो गया। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना और ऑल में प्रेस करके रखना, ताकि आपको हर एक वीडियो की जो भी क्लासेस हम लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। तो इस तरीके से कुछ पेपर रिव्यू आप ही ने बताया कमेंट बॉक्स में आकर के, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। हमारी फोकस रहेगी जनरल टेस्ट के ऊपर, क्योंकि हम जनरल टेस्ट ही आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर जनरल टेस्ट से रिलेटेड तो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है परसेंटेज क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो परसेंटेज के क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया है। हो सकता है डेटा चेंज हो, अब कैसा डेटा आया था वो तो नहीं पता है, बट क्वेश्चन आया था और हमने आपको बताया था, जो 4-5-6 टॉपिक बताया था, प्रॉफिट लॉस बताया था। ठीक है, और ये सब बताया था, परसेंटेज बताया था, साथ ही साथ हमने वो जो टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक बताया था, डिस्टेंस वाला टॉपिक बताया था। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आए हैं, बट वही कि हो सकता है क्वेश्चन आपको टफ लगा हो, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा सा जनरली टफ लगता है ये बच्चों को। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहां पर कैलेंडर से क्वेश्चन आया। अब हमने चीख चीख करके कहा था कि कैलेंडर से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, और पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था जो 1977 वाला पूछा हुआ था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया था और हमने इस बार भी कहा था कि कैलेंडर का क्वेश्चन आ सकता है, और देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग कह रहे थे कि सूरज सर रॉक, तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा, हमने मेहनत किया था तो हमारे क्वेश्चन जो है लड़े हैं, बहुत अच्छा। ब्लड रिलेशन भी हमने कई सारा क्वेश्चन किया है। अब देखो लॉस दिया या प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस का यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो ये सब भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं। हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन रही हो, क्योंकि एग्जाम में होता ही है, जनरली हो जाता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, बट जब आप करते हो उसको थोड़ा टाइम देते तो हो सकता है आप बना पाते। ठीक है, आगे देखोगे तो कोडिंग निकोडिंग, भाई कितना सारा सवाल करवाया हमने कोडिंग निकोडिंग का। और इसके बाद अगर देखोगे तो आगे देखते हैं पैसेज, ये तो इंग्लिश वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जीटी किसी ने बोला कि जीटी थोड़ा हार्ड लग रहा था। ठीक है, तो हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हो सकता है कि मैथ्स में थोड़ा सा आपका पोर्शन जो है वो कमजोर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग वाला तो आपने आसानी से बना लिया होगा, ठीक ठाक होते हैं जो भी हमने पढ़ाया है। रीजनिंग अगर आपने कर लिया तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है मैथ में थोड़ा डेटा आ जाते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको टफनेस फील हो सकता है। रीजनिंग में तो आपको तनिक भी नहीं हुआ होगा ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड, चलो मान लेते हैं थोड़ा सा हार्ड आया है। ठीक है, अभी हम उस पर काम करेंगे, जो आने वाले समय में हम क्लासेस लेने वाले हैं तो उस पर हम इसको जरूर सुधार करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, उस पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये, ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सर्ट्स, तो ये तो बहुत इजी होता है, आई होप कि आपने बना लिया होगा। इस पर भी कुछ क्वेश्चन हमने किया, जैसे कि आपने देखा होगा हम करते थे ना, x के पावर कुछ समथिंग है, फिर बराबर y के मतलब कुछ भी है, यहाँ पे x के पावर जो है, मान लो यहाँ पर x के पावर n प्लस कुछ भी, मतलब n-1 है, m है यहाँ पे। तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये दोनों अगर बराबर हो जाता है तो ऊपर का जो है ये घात भी बराबर हो जाता है। तो वही पावर और सर्ट्स वाला इसी तरीका क्वेश्चन आया होगा, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखोगे तो यहाँ पर ठीक है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, रीजनिंग सीरीज से क्वेश्चन आया, देखो कई सारा क्वेश्चन हमने करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए दोनों। अगर सिर्फ अगर वही देख लो ना, 12-12 घंटे के, जो 4-4-8 घंटे के क्लास हो गए। ठीक है, यही देख लोगे 2 महामैराथन में, तो रीजनिंग के बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन हमने करवाए थे। ठीक है, और यहाँ पर
प्रतिशतता वाला क्वेश्चन वही जो था, ठीक है। पीछे हमने दिन से रिलेटेड प्रश्न, तो दिन से रिलेटेड मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये दिन से रिलेटेड मतलब ये रीजनिंग का है या फिर मैथ्स का है, जो भी है जीटी में ऐसा क्वेश्चन आया है कुछ, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि और भी क्या क्या क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता है तो, क्योंकि आपने पेपर देखा होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कि जीटी में आपका किस प्रकार क्वेश्चन आया है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम देखते हुए तैयारी को अपना और मजबूत करेंगे, ठीक है। कि जो भी अभी 8 बजे क्लास हम सेशन लेकर के आ रहे हैं रोज, तो उसमें हम आपकी तैयारी को और मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पेपर और टफ बना दिया जाए या फिर जैसा भी हो, लेकिन हमारी तैयारी जो है अगर 100% देना है तो 110% की तैयारी हम करके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मौका मिला है, अगर आप कहोगे तो मतलब गड़बड़ी तो हुई है, बट आपको एक मौका भी मिला है। डायरेक्शन टेस्ट, भाई इसमें तो किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करता, अगर ये सवाल अगर बनाना होता, मतलब अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन सभी लोग सही बनाते, ठीक है, मुझे जहां तक उम्मीद है। इसके बाद अगर देखें तो ठीक है, इधर तो और भी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद देखो दंगल मूवी पूछा गया, ठीक है। चलो, तो लगभग देखो जो जो हमने करवाया है सारे टॉपिक, अगर देखोगे टॉपिक तो सारे टॉपिक्स वहीं से आए हैं जो हमने मैथ्स और रीजनिंग में आपको कराए हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में जो हमने करवाए थे सारे के सारे टॉपिक वही आते हैं। अब हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन होता ही है टफ, हमने कहा है ना कि अगर 10 क्वेश्चन मान लो, अगर मैथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन बोले थे कि लगभग आ सकते हैं, तो हाँ ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि संख्या कितनी थी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। और हमने कहा है कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन टफ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, हर एग्जाम में होते हैं तो आपके एग्जाम में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाद बाकी इजी रहेंगे, लेकिन टॉपिक सब वही है जो हमने कराया, टॉपिक बाहर से भी नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा बाहर से अगर कुछ आया होगा तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और मजबूती के साथ हम अभी फिर से तैयार होकर के आपको इतना तैयार करवा देंगे जितना भी दिन हमको टाइम मिलेगा। अभी नया डेट तो आया नहीं है, जैसे ही आएगा जितना भी टाइम गैप मिलता हमको उसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और इस बार आग लगा देंगे पूरा एकदम, ठीक है, धमाका करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।